तो अब ये जितना हम तामझाम से कर रहे हैं इस, क्योंकि गारंटी थोड़ी है, वैसे तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन अस्पताल आपको हेल्थ देगा, आपको देगा। और एक ये बात और कर रहे थे राम मंदिर के बारे में भी, यही बात है कि पूरा अयोध्या में आप मतलब इनसे पहले ये जो आज जो इवेंट हो गई है उससे पहले आप अयोध्या में चले जाइए 1990s में या 85 में चले जाइए, तब हर जगह ये बोला जाता था कि राम जो है ना इसी मंदिर में पैदा हुए हैं। सारे राम मंदिर थे, उसमें से कोई सिलेक्ट नहीं किया, स्पेशल इसी को सिलेक्ट किया गया। ट्रस्ट का नाम लेके अच्छा इतना सारा मीडिया क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ? जब सरकार नहीं बना रही, जब सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया को किसके लिए रहना चाहिए, सरकार के लिए या किसी ट्रस्ट के लिए? ASI का रिपोर्ट जिस बंदे ने दिया था उसका नाम KK मोहम्मद था, ये आप भूल चुके हो अभी। सर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, बहुत धर्म के भी अवशेष निकले हैं, ये भी सच्चाई है। एक जो दूसरी बात है कि जो भी नेता इस पे सियासत कर रहे हैं कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, तो मैडम इस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों अस्पताल बनना चाहिए? और अब एक बात कि सबसे हम भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग इमोशनल है, सारे लोग धार्मिक है, तो मैम आप ये नहीं सोचो कि एक पर्टिकुलर जगह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई। मेरा नाम राहुल है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं एक्चुअली केरला से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, क्या कहना चाहेंगे सर? सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट लोग रहते हैं। तो जैसे आपने बोला कि वहाँ पे मंदिर की जगह हॉस्पिटल या स्कूल बननी चाहिए थी, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यूपी में छोड़ो, दिल्ली में ही देख लो आप। दिल्ली में सिटी के बीच में इतनी ज़्यादा ज़मीन DDA के पास है जो खाली पड़ी है। वहाँ पे किसी को स्कूल नहीं बनाना, वहाँ पे किसी को हॉस्पिटल नहीं बनाना, बट बनाना कहाँ पे? राम मंदिर में, है ना? तो बेसिकली टाइम टू टाइम जो हिंदुओं की आस्था है उस पे सवाल आती है। जैसे जैसे काशी की बात करी इन्होंने, आप जब काशी विश्वनाथ मंदिर जाओगे तो सबसे पहले 2 लोगों की स्टैच्यू देखोगे। वन इज श्री शंकराचार्य जी, जो केरला से ऑन फुट आके हिंदुइज्म को रिवाइव किया था इन्होंने। एक दूसरी जगह पे ऑपोजिट साइड में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को फिर से रीबिल्ड किया था। अब उसके बाद अंदर जाओगे तो आपका जो है काशी का जो विश्वनाथ टेम्पल का जो मेन ज्योतिर्लिंग है एक माना जाता है। बट आप ये देखोगे कि जो नंदी है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, नंदी जिस साइड को फेस करता है वो शिवलिंग वहाँ पे होना चाहिए। बट यहाँ पे देखोगे तो नंदी जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ फेस है। दैट इज़ द सेम केस व्हाट हैपेंड इन अयोध्या। अब सिंपल सी बात है, आप साइंटिफिक एविडेंस मांग रहे हो। सो देयर वाज अ गाय नेम्ड, देयर इज अ गाय नेम्ड KK मोहम्मद। ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज फ्रॉम केरला, आई नो हिम पर्सनली। तो व्हाट ही डिस्कवर्ड, उन्होंने जब वहाँ पे एवोक्यूएशन किया, उन्होंने ये देखा कि जो बाबरी मस्जिद का जो बेसिक एंट्रेंस है उसके नीचे से ही काफ़ी सारे हिंदू आइडल्स वगैरह मिले। बेसिकली इट वाज अ टेम्पल। इट वाज देन मतलब उसको बाद में तोड़ा गया था, उसके बाद बनाया गया था। तो हिंदुइज़्म का जो मेन क्रक्स है या जो बेसिक आस्था है वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है, और उसको तोड़ के उसमें मस्जिद बनाने के बाद अब जब वहाँ पे एक मंदिर बन गया, जहाँ पे केस हुई थी कोर्ट में, जब कोर्ट में बात आती है तो वहाँ पे क्या देखते हैं? बस एविडेंस देखते हैं। बेसिकली वी आर लॉ स्टूडेंट्स, हमने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, बट स्टिल जिस फैक्ट पे के पराशर जी ने उस केस के लिए एडवोकेसी करी थी, वो पढ़ के ऐसे लगा था दैट जो जजमेंट आई थी दैट वाज फेयर। अभी भी सवाल यही उठता है, राम मंदिर बन गया, उद्घाटन भी होने वाला, उसके बाद अभी भी यही सवाल उठता है कि राम मंदिर क्या खाने को देगा? क्या बेनिफिट है राम मंदिर के देश के लिए, देश के मतलब और जो युवा पीढ़ी है उन सब के लिए क्या बेनिफिट है राम मंदिर का? सवाल तो बार बार यही उठता है सर। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, 6 साल पहले यही सवाल आया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू बन रहा था। केवाड़िया आप जाओगे तो केवाड़िया इज़ एन एक्चुअली एक प्लान सिटी। वहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा चल रही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। जो इनकम जनरेट हो रहा है आजकल, उसके वजह से उस एरिया का, पहले 6 साल पहले केवाड़िया कोई जानता नहीं था, आज पूरे दुनिया में हर जगह। हाँ, तो दैट इज़ द सेम केस विद राम मंदिर की
मैं टूरिस्ट प्लेस नहीं बोल रहा, बट दिस विल अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स अयोध्या, एंड अयोध्या विल बी प्ले, मतलब उसका पूरा इकोनॉमी वर्क करेगा उससे, है ना? जैसे वाराणसी में अभी हो रहा है। जी सर, हाँ। नहीं, वो जो एक गुजरात में जहाँ डैम था वहाँ पर वो स्टैचू बनाए थे ना, सरदार सरोवर डैम पर जो स्टैचू बनाया है हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके बारे में बहुत दावा किया गया था कि बहुत सारा वो आएगा, पैसा आएगा टूरिज्म से, लेकिन कितना आ रहा है ये तो सबको मालूम है। वो कवर भी नहीं कर पाएगा अपनी जो कॉस्ट उस पर लगाई हुई है। तो अब ये जितना हम ताम झाम से कर रहे हैं इस, क्योंकि गारंटी थोड़ी है, वैसे तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन अस्पताल आपको हेल्प देगा, आपको देगा। और एक ये बात और कर रहे थे राम मंदिर के बारे में भी, यही बात है कि पूरा अयोध्या में आप मतलब इनसे पहले ये जो आज जो इवेंट हो गई है उससे पहले आप अयोध्या में चली जाइए 1990s में या 85 में चले जाइए, तब हर जगह ये बोला जाता था कि राम जो है ना इसी मंदिर में पैदा हुए हैं। सारे राम मंदिर थे, उसमें से कोई सिलेक्ट नहीं किया, स्पेशल इसी को सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि 1949 मस्जिद, हाँ 1949 में, हाँ 1949 में वहाँ पर एक घटना हुई थी कि वहाँ से जो आइडल बाहर रखी हुई थी, जो चबूतरे पे आइडल रखी हुई थी, उसको एक संत जी ने उठा के अंदर स्थापित कर दिया था, जिसमें वहाँ का सारा प्रशासन सब लोग शामिल थे। बाद में जब केस गया कोर्ट में तो उसको बंद कर दिया गया, जो फिर 87 में खोला गया। तो ये ओवरऑल एक इशू बनाया गया, फिर उसको अब इतना बड़ा इवेंट आज हो रहा है उसके पीछे। तो सारा कि सर मंदिर बना, ऐसा ही सर्वे हुआ, अगर वहाँ खोदा गया, चीजें निकली, तभी तो मंदिर बना, अपनी तरफ से थोड़ी ना बना। खोदा गया तो उसमें से जो नीचे से जो कुछ निकला है वो मिले तभी तो बना। अवशेष वो क्या मतलब बौद्ध धर्म से नहीं थे। अगर आप सिर्फ सनातन धर्म की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं थे, बौद्ध धर्म की भी वहाँ से अवशेष मिले हैं, ये भी सच्चाई है। उससे पहले हिंदू धर्म के भी मिले होंगे। हमारा देश तो लगातार बदलता है और आगे भी बदलेगा आने वाले टाइम में। ये भी तो बदलाव है, आज जो वहाँ से मस्जिद हटा के मंदिर बनाया गया, ये भी तो एक बदलाव है ना। आप इसके समर्थन, एक सेकंड, आप मंदिर के समर्थन में पहले ये बताइए। मैं अपने देश के विकास के समर्थन में हूँ। विकास होगा, आपका बौद्धिक विकास होगा, आपके हेल्थ का इशू आएगा, आपकी शिक्षा का इशू आएगा। इसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। मंदिर सरकार का विषय नहीं है जिसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, और ऊपर से सरकार नहीं बना रही, मंदिर ट्रस्ट बना रही है। सुनिए ना, नहीं, ये ट्रस्ट का नाम लेके, अच्छा इतना सारा मीडिया क्यों इसके पीछे पड़ा होगा? जब सरकार नहीं बना रही, जब सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया को किसके लिए रहना चाहिए, सरकार के लिए या किसी ट्रस्ट के लिए? ASI का रिपोर्ट जिस बंदे ने दिया था उसका नाम KK मोहम्मद था, ये आप भूल चुके हो अभी। सर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, बौद्ध धर्म के भी अवशेष निकले हैं, ये भी सच्चाई है। बार इसको जो है मोदी जी से कनेक्ट करना, बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्ट करना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मंदिर सरकार नहीं बना रही, ट्रस्ट बना रही है। उसमें हर एक हिंदू का उसने दान दिया है, पैसा है। हाँ, तो उसमें बाहर से आके हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना वगैरह बोलने का कोई सेंस नहीं बनता, टू बी ऑनेस्ट। मंदिर जब बनता है तभी क्यों हॉस्पिटल बनाना याद आता है। अभी जब जो यूक्रेन में हुआ था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, कि वहाँ पे जो भी उनका यूक्रेन का जो अलग रशिया का जो भी हो रहा था, उस टाइम जब मेडिकल स्टूडेंट MBBS वाले वापस आए थे तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में भी मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर को निगलेक्ट कर दिया गया है। तो उस टाइम तो ये हुआ था कि मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में बहुत बन रहा है, तो उस पर भी तो हुआ था ना। तो जब अब राम मंदिर बन रहा है या कोई भी मंदिर बन रहा है या कुछ और बन रहा है, तो उस टाइम क्यों गलत बोला जा रहा है कि इस पे मुद्दा उठाना है? मेडिकल कॉलेजेस भी तो बने हैं ना। अगर मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर हमारे इंडिया के ही बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल में ही काम करेंगे जाके। राम मंदिर पे इतनी राजनीति फिर क्यों हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? जो पार्टी मंदिर कोई इशू है नहीं, एक मंदिर था, बन गया है, उसको इशू बना दिया गया है, सत्य बात ये है। एक्चुअली क्या होता है कि जो पार्टी अभी है, अगर वो मतलब अगर बीजेपी है अभी, और बीजेपी अपने से ये स्टेप ले रही है, तो डेफिनेटली जो अदर पार्टीज है वो उसके ऑफेंस में आएगी कि अपोजिट में है वो लोग, तो वो बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत है। अगर वो भी ये स्टेप लेते, तो अगर हम अपने रिलीजन को अगर सिक्योर करना चाह रहे हैं इंडिया में रह के, तो क्या गलत है? नो क्या कहना चाहिए मैडम, मैं तो आपको बस ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर जगह जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अच्छे, अब आपको ये पता है कि हम इलेक्ट किसी को, जो PM है, CM है, कैसे करते हैं? लोग करते हैं उनको इलेक्ट, उनको लोग करते हैं इलेक्ट। बट अगर हम कोर्ट वाली उसमें भाषा में बोलें, तो कोर्ट में कोई लोग इन्वॉल्व नहीं होते उनको अपॉइंट करने के लिए। और जो जजमेंट आई है, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम 4 लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो वो जजमेंट एकदम जो एविडेंसेस है उसके ऊपर बेस्ड है,
और एकदम सही है। और मैम एक जो दूसरी बात है कि जो भी नेता इस पे सियासत कर रहे हैं कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, तो मैडम इस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों अस्पताल बनना चाहिए? और अब एक बात कि सबसे हम भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग इमोशनल है, सारे लोग धार्मिक है, तो मैम आप ये नहीं सोचोगे एक पर्टिकुलर जगह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। मतलब आजकल क्या भारत में सबसे आस्था ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धर्म लोग मानते हैं, फॉलो भी करते हैं, ये कोई बाहर का देश नहीं है। तो बस यही बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ही हॉस्पिटल या स्कूल या यही क्यों बनाने, या फिर जो भी नेता इस पर सियासत कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाओ, मतलब उनको एक ये क्वेश्चन है कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने हॉस्पिटल्स हैं, सिंपल, बस यही बोलना चाहेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा बोलना कि जो राम मंदिर है वो मतलब गुलामी का जो प्रतीक होने वाला है आने वाले भविष्य में, कि लोग मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वो अपने आप को गुलामी की ओर लेते जाएंगे, अपने आप को गुलाम महसूस करेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा हाँ, शिक्षा मंत्री ने बोला है बिहार के ऐसा कि गुलामी का प्रतीक होने वाला है राम। मैम वो तो धर्म का प्रतीक होता है, चाहे वहाँ पर मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, यही नहीं किसी भी जगह पे, वो किसी गुलामी का प्रतीक नहीं होता। ठीक है, हम अगर कोर्ट का जजमेंट देखें, अब वो जजमेंट पहले का आ रखा है, वो केस बहुत पहले का आ रखा है। अगर वो 2024 में इलेक्शन है, अगर वो इससे तुम लोग एसोसिएट कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले अब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसमें मेरे ख्याल से एक सोचने की बात है कि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। बट अब ये एक वो वाला पार्ट भी तो देखिए ना, कितने पुराने केसेस हैं जो अब जाके निपट रहे हैं, तो ये भी पॉइंट। आप ये कुछ पूछना चाहेंगे? मैं एक सेकंड ना, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग युवा हो, हमेशा जो विपक्ष युवा करता रहता है कि युवाओं के लिए क्या किया मोदी जी ने, युवाओं के लिए क्या किया, ऐसा कह रहे थे कि मतलब वहाँ मंदिर बनने की जगह है, अगर युवाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाती वहाँ पे या कुछ ऐसा किया जाता जिससे युवाओं को बेनिफिट होता, तो आप एक युवा हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब आपको मंदिर ही चाहिए था वहाँ पे या कुछ और आपकी डिमांड? वो पर्टिकुलर जगह चाहिए ही नहीं। अगर वहाँ पर पर्टिकुलर जगह पे कोई भी चीज़ बने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च बने, वो भी युवाओं के लिए अच्छा क्यों होएगा? क्योंकि वो एक धार्मिक जगह होएगी, हम आस्था के साथ वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पर जाके मत्था टेकेंगे कि हाँ ठीक है हमारा भविष्य अच्छा हो। बाकी अगर कुछ बनाना ही है, इंस्टीट्यूट बनाना है या फिर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है या कुछ भी बनाना है, वो तो दिल्ली में अब मैडम दिल्ली में पला बड़ा हूँ, यहाँ पर ही इतने ग्राउंड्स खाली DDA के, तो यहाँ पर आप मुद्दा उठा लेना। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रही थी जैसे आपने पूछा ना कि हम युवाओं के लिए वो जगह क्यों, मुझे क्यों माना जाता है कि युवा आस्तिक नहीं होते हैं? हमें भी तो आस्था है, सिर्फ बुढ़ापे में हम केदारनाथ बद्रीनाथ थोड़ी जाते हैं। हम पे जब हम यूथ है तभी हम मंदिरों में, हम अगर केदारनाथ जाना है तो हमें भी तो फिट होना पड़ेगा, तभी तो हम जाएंगे, हम बुढ़े होके थोड़ी ना जाएंगे वहाँ पे, तब तो हम और नहीं चढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं अब इंडिया में मतलब देखा जा रहा है भारत में भी कि यूथ भी बहुत मतलब डाइवर्ट हो गई, वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, लेकिन जो वेस्टर्न वाले वो इंडिया में आके, अगर आप वाराणसी की बात करें, मैं वाराणसी से हूँ, आई नो कि विश्वनाथ मंदिर में जितने लोकल पीपल नहीं उतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। और वाराणसी में जितने लोकल वेंडर्स थे उनकी उतनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो अब इसके बाद हो गई कॉरिडोर बनने के बाद। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ, क्या राम मंदिर जब उद्घाटन हो जाए उसके बाद जैसे वहाँ पे शॉप्स आएंगे, जो भी टूरिज्म होएगा, क्या उससे हमारी इकोनॉमी को भी एक बेनिफिट अच्छा खासा होने वाला, एक बैलेंस इकोनॉमी करने वाला राम मंदिर है? क्योंकि ये मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको डेटा के हिसाब से तो नहीं बता सकती, एक लेमैन के उससे बोलूँगी कि मैं आपको इसका कंपैरेटिव एनालिसिस वाराणसी से देती हूँ। तो वाराणसी में जितनी बनारसी साड़ीज़ हैं उनको बनाते मुस्लिम्स हैं, बेचते गुजराती है, खरीदते हिंदूज़ हैं, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ अयोध्या जो है एक टाउन है, एक सिटी डेवलप, पूरे अयोध्या में एक मंदिर बन रहा है। मैं नहीं कहूँगी पूरा अयोध्या का विकास ड्रामेटिकली उससे हो जाएगा। एक मंदिर बना, उसके बगल में किसी ने एक मान लीजिए शू पॉलिश की भी दुकान लगाई है, बट अभी सब कहेंगे दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई नो गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत स्कैरसिटी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है, पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स पाने के लिए आपको हाईली एजुकेटेड होना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें मानती हूँ, सरकार में है कमी, हमने अलग किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे, कम से कम हम ही कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी कंट्री को। पर राम मंदिर अगर बन रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि मैक्रो लेवल का डेवलपमेंट हो जाएगा, माइक्रो
माइक्रो लेवल पे तो होगा ना, और बूंद बूंद से सागर का विकास तो ऑब्वियसली और बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी तो हो रहा है, तो जब एयरपोर्ट बन रहा है तो वहाँ पे क्या वहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो वो भी तो एक इकोनॉमिक का बहुत अगर अयोध्या बन रहा है, राम मंदिर जो इतने हिस्से बन रहा है, तो डेफिनेटली ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। जो राम मंदिर बनने वाला है और जो भी डिसीजन आया है एक संवैधानिक तरीके से आया है, ठीक है। अब इस पे भी डिबेट हो सकता है कि वो संवैधानिक तरीके से आया, क्या उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी थी कि नहीं, ये एक डिबेटेबल इशू है, ठीक है। बट जो भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है उसके मुताबिक एक संवैधानिक तरीके से चीज़ें हो रही है, पहला। दूसरा ये कि राम मंदिर जो बन रहा है उससे दो चीज़ें, एक तो कल्चरल सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि आपका एक टूरिज़्म, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वो कह रहे हैं टूरिज़्म को बहुत बूस्ट मिलेगा। जैसे मैं वाराणसी से हूँ, तो ये पूरा कॉरिडोर वगैरह जो बना, तो वाराणसी अयोध्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो यहाँ के लिए जो लिविंग सोर्स हो जाता है वो टूरिज़्म होता है। तो मेरे ख्याल से कि अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि और दूसरा अगर आप इसको एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के वेलफेयर के लिए है, अगर रिलीजियस सेंटिमेंट से देखें, और अदरवाइज हम इसको कलेक्टिवली देखें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए सबके लिए, क्योंकि अगर एक दूसरे रिलीजन का भी कोई एक अपना होटल खोल रहा है अयोध्या में तो उससे भी बेनिफिट है इसका, ठीक है, भले रिलीजियसली उसको बेनिफिट ना हो या रिलीजियसली वो अटैच ना हो उन चीज़ों से। तो आई थिंक हमारे लिए अभी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। आपने इसको जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने इसको पॉजिटिव तरीके से बताया है कि काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ड्रॉबैक्स भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन कुछ नेता इस पर राजनीति भी करते हैं, बोलते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था। जैसे तेजस्वी यादव जी ऐसा बोलते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली तब जाके वो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उन नेताओं को क्या कहेंगे आप? पहली बात तो जो पार्टी पावर में होती है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, तो जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है स्टार्टिंग से बीजेपी का ये मुद्दा था कि उन्हें राम मंदिर बनाना है, और वी डोंट फॉलो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, ठीक है। ऑल्दो वी हैव डेमोक्रेसी, बट हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब हम अपना वोट कास्ट कर देते हैं। फिर इट्स द डिसीजन, हमें पता है कि जो भी पावर में आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी आए, उनका एक मैनिफेस्टो होता है, और आप सब जानते हैं इट्स नॉट हिडन फ्रॉम तेजस्वी यादव या XYZ कोई भी लीडर कि बीजेपी इज़ नॉट बिहाइंड मेकिंग राम मंदिर, वी एक्सप्लिसिटली नो दिस। सो नाउ इफ़ वी से नाउ दे आर काउंटरिंग एक, तो दैट इज़ रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्हें काउंटर करना ही है तो पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट प्लेस, नॉट द TV डिबेट्स। राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहा है विपक्ष, फिर बोलते हैं कि मोदी जी राम नाम पे राजनीति करते हैं, मतलब बयानबाजी तो खुद उनकी तरफ से आ रही है। बयानबाजी तो देखिए, दिस इज़ दी टिपिकल पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ कि बयानबाजी, क्योंकि अगर उनको हॉस्पिटल्स पे भी काउंटर करना है तो वो जो लैंड एक्वायर किया गया है दैट इज़ मेंट फॉर राम मंदिर, ओके, उस पर आप हॉस्पिटल कैसे बना दोगे, ठीक है। पहली चीज़, अगर आप इतना ही गवर्नमेंट को फोर्स करना तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उनकी कंडीशंस को हाईलाइट करें। हॉस्पिटल बना देना जो 4 अच्छे से चल ही नहीं रहा है, एक 5वां मैं और बना दूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप बने रहिए सर। क्या